कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, यहाँ से हम आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। वो क्या टेक्निक्स हैं, वो क्या मेथड हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारे कितने कर्म कितने पेंडिंग हैं, और यह सभी आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में पता लगेगी। मन में कोई शंका या कोई क्वेश्चन है तो वह हर वीडियो में अपने आप ही स्वतः ही मिटा दी जाएगी, इसलिए आपको पेशेंस बना के रखना है। तो पिछली स्थिति लिखी होती है यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अक्सर यह आपका क्वेश्चन होता है। चाहे वो कुंडली हो, हस्तरेखा हो, सामुद्रिक विद्या हो, पालमिस्ट्री हो, लोसो ग्रिड हो, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी हो, सभी व्यक्ति अपने जन्म के बारे में जानना चाहते हैं और इन सभी में कुछ ना कुछ सूत्र दिए हुए हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई जातक या जातिका पैदा होती है तो वह अपनी भुक्त और योग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के कुछ सूत्र लेकर आती है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता जो अपनी भुक्त दशा और भोग दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे एक टेक्निक्स की। आपके पास अपना लग्न चार्ट होगा, आप अपने लग्न चार्ट को उठा लीजिए। D1 चार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, पहली बताऊँगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारी अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। आपके चार्ट में देखा होगा कि सूर्य लिखा होता है, बृहस्पति लिखा होता है, चंद्रमा लिखा होता है, बुध लिखा होता है। इस तरीके से प्लैनेट की एक हायरार्की होती है जहाँ पे प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ दिए होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि प्लैनेट के आगे R लिखा होता है, रेट्रो लिखा होता है या फिर R लिखा होगा। अगर ये आपको नहीं पता तो आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या ऐप पे, हमारी ज्योतिष घर ऐप पर, वेबसाइट पर भी यह आपका लिखा होगा वहाँ पे कि ये प्लैनेट रेट्रो है या नहीं। कंडीशन क्या है, तो रेट्रो को आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है जिसे हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। आपको यह याद रखना है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। कहने का मतलब जितने ज़्यादा आपकी कुंडली में रेट्रो प्लैनेट होंगे उतने ज़्यादा ही आपके पेंडिंग कर्म होंगे। यह पहला सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब आप हमसे एनालिसिस करवाते हैं तो आपके चार्ट पे लिखा होता है कि कितने प्लैनेट आपके रेट्रो हैं और वह कौन कौन से प्लैनेट रेट्रो हैं, वो क्या इफ़ेक्ट देंगे। एक एक करके सभी रेट्रो के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आपको यह याद रखना है, आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट रेट्रो हैं, जितने भी प्लैनेट रेट्रो हैं, उतने पेंडिंग कर्म आपके हैं जो कि इस जन्म में आपको पार करने होंगे, नहीं तो यह कैरी फॉरवर्ड होकर अगले जन्म में जाएगा। तो रेट्रो जो प्लैनेट आपके चार्ट में है, जिस प्लैनेट के आगे रेट्रो लिखा हुआ है और वह प्लैनेट जिस भी भाव का कारक है, क्योंकि हमने कारक वाली वीडियो बना चुके हैं, जो भी भाव का वो प्लैनेट कारक है उस भाव से रिलेटेड, उस कारक से रिलेटेड आपके कर्म पेंडिंग में हैं। वह रेट्रो प्लैनेट कुंडली में 12 भावों में जिन घरों में बैठा हुआ है उस घर से संबंधित आपके कार्य पेंडिंग है, या फिर वह प्लैनेट जहाँ पे बैठा हुआ है उसके साथ अगर युति किसी और प्लैनेट की बनती है, कहीं भी रेट्रो के साथ दूसरा रेट्रो बैठ जाए तो वह इंटेंस रेट्रो होता है। हम आपके D9 चार्ट में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको D1 चार्ट से बात करूंगा। सिंपल सा, कुछ भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा कि भाई आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में कितने रेट्रो प्लैनेट हैं। अगर आपकी कुंडली में 2 रेट्रो प्लैनेट हैं तो मतलब 2 आपके पेंडिंग कर्म 2 भावों से, उन कारकों से आपके लेफ्ट हैं, आपको करना होगा। इन 2 पेंडिंग कर्म को आप जब करेंगे तभी आप इस लाइफ की जर्नी को फॉलो कर कर आगे बढ़ेंगे। तो यह चीज़ आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल या फिर शनि या फिर जुपिटर, बृहस्पति, शुक्र, इनमें से जिनके आगे रेट्रो लिखा हुआ है तो वो किस कंडीशन में क्या कर्म आपके पेंडिंग दिखाते हैं। तो आज सिंपल इतना ही।
जितने ज़्यादा रेट्रो उतने ज़्यादा आपके पेंडिंग कर्म कैरी फॉरवर्ड हैं, मतलब कि आप उन कर्मों को अभी तक पूर्ण तरीके से नहीं कर पाए हैं। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। किसी प्रकार की सहायता आपको लगती है तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारी ल्यूमरोलॉजी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। कोशिश होगी 60 दिन में एक क्वेश्चन आपकी विंशोत्तरी दशा के साथ दिया जाए। बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका कोई भी इलाज नहीं, हम नहीं दे सकते उसका जवाब, और हम हमेशा अपने डैशबोर्ड पे नहीं अवेलेबल रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय जय